तो ये ज़रा अब शैला रज़ा साहिबा से उनका भी रिएक्शन जान लेते हैं। शैला साहिबा, एक तो ये जो हसन अयूब साहब का पॉइंट है, और फिर एक वज़ीर दाखिला, मुल्क का वज़ीर दाखिला, वो अपनी सीट छोड़ता है, इस्तीफ़ा देता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता है। और ज़ाहिर है कि प्लानिंग, बातचीत, गुफ्तगू ये काफ़ी पहले से चल रही होगी। तो एक वज़ीर दाखिला जो आपकी पार्टी में शामिल होने वाला था, उसके हुकूमत में रहते हुए भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, तो इस पर थोड़ी सी लोगों को हैरत हो रही है ज़रा। मैं ये समझती हूँ आप दोनों की गुफ्तगू सुन के कि शायद सरफराज बुख्ती साहब ने भी जल्दी खुद ही डिसाइड किया है, इसलिए कि उन्होंने ना सिर्फ ये इस्तीफा दिया, अगर वो पहले डिसाइड करते तो यकीनन कि वो शायद वज़ीर दाखिला ना बनते। और जैसे कि आपने खुद अपनी गुफ्तगू में कह दिया कि उनका ग्रुप चला गया था और उसके बाद उनके पास वो नहीं था। देखिए, हमने उनसे, उनके ग्रुप से इलेक्शन अलायंस नहीं किया है, सीट टू सीट एडजस्टमेंट नहीं किया है, वो जम हुए पीपल्स पार्टी कि हम उनसे कोई लो और दो की बात नहीं कर रहे। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर हमारा तो एक रेफरेंस जो एक्सेप्ट हो वो 11 साल के बाद सुना जाए और दूसरी तरफ एक कन्विक्टेड को बेल मिल जाए, उसको जो है एम्बेसडर जो है वो आए छोड़ने, उसके आने से पहले गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इंगेज करके उनसे बॉटल्स पे लेबल लगवाए जाएं उनकी तस्वीर के, और उसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन के भी खतूत आ जाएं कि फवाद हसन फवाद, उमर सैफ, ये सब। तो इसको अब क्या कहेंगे? हमने क्या उनसे फेवर मांगा? जब उनके सारे लोग शामिल हो गए तो वो हमारे साथ वजीर दाखिला आ गए। हमने क्या उनसे फेवर मांगा कि बलूचिस्तान में आप हमें बाप पार्टी हमारे साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करा दें? हमने क्या मांगा? हम चेयरमैन जो हैं, अगर वो आपको इमोशनल लग रहे हैं तो आवाम से मुखातिब हैं। इस वक्त सिर्फ वाहिद लीडर है जो कैंपेन चला रहा है, बाकी तो साजबाज कर रहे हैं। तो जब आवाम से बात करेंगे, तो शैला साहब देखिए, जो सियासतदान चाह रहे हैं आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, आप लोग जहां चाह रहे हैं वहां जलसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो इस वक्त नून लीग को जिस तरह से मौके हासिल हैं, कमोबेश वही मौके आपको भी हासिल हैं। जो जिस वक्त चाहता है पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेता है, उसको कोई रोक तो नहीं रहा है। इतना बड़ा दिल चाहिए। बलूचिस्तान में आखिरी वक्त तक इजाजत नहीं मिल रही थी, जलसे के लिए था कि शाम से पहले खत्म कर दो। हद तो यह है कि जहाँ पे हम स्टेज बनाना चाहते थे वो वहां पे स्टेज नहीं बना सके। हमने अपनी लाइट्स का इंतजाम किया था, लेकिन कहा गया कि फौरन हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के खदशात होते हैं। लेकिन वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा और जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का नवासा है, वो अवाम में ही जाएगा। जब अवाम में जाएगा तो अवाम से अपना मंशूर रखेगा, दूसरी पार्टी का और अपनी पार्टी का फर्क बताएगा। लोगों को रोना क्यों आ रहा है? सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।